के ठीक पहले बीजेपी ने जेएमएम के घर में सेंधमारी की है। कोल्हान और संथाल से दो बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं और हमारे साथ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे हैं। विनोद जी, एक बड़ा झटका अगर हम कहें, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है, वाकई में कोल्हान और संथाल में, चाहे वो चंपईदा की बात कर ले या लोबिन हेम्ब्रम की बात कर ले, जाने से एक बड़ा आपको नुकसान होने वाला है। देखिए, जो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पैदा की गई है, उन राजनीतिक परिस्थितियों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से तैयार थी। और ये परिस्थितियां कोई आज नई नहीं बनी है, इसकी तैयारी पहले से चल रही थी और उस तैयारी पर मोहर भी भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री ने लगाने का काम किया। और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं 6 महीने से चंपई सोरेन जी के संपर्क में था। तो ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई है और हम लोग इन सभी चीज़ों से वाकिफ थे। और जहाँ तक लोबिन हेम्ब्रम जी की बात है, तो जब से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनी 2019 में, और उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई, उसके बाद उन्होंने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर झारखंड मुक्ति मोर्चा को, सरकार को और सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। लेकिन पार्टी ने उनको हमेशा अवसर दिया। पार्टी ये जानती थी कि इनका जो रास्ता है वो बिल्कुल अलग होने वाला है। और एकदम जब सर से पानी ऊपर चला गया तो पार्टी ने निर्णय लिया और पार्टी के अध्यक्ष माननीय गुरुजी ने उनको पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया। उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त की गई। उसके बाद इन्होंने जो अधिकृत प्रत्याशी हैं लोकसभा के, विजय हंसदा जी, उनके खिलाफ में चुनाव लड़ने का इन्होंने काम किया। विनोद जी, तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों ही नेता राजनीतिक रूप से अति महत्वाकांक्षा की वजह से पार्टी से बाहर चल गए हैं, क्योंकि चंपईदा भी कह रहे हैं कि उन्हें अपमानित करके निकाला गया, लोबिन हेम्ब्रम कई मौक़ों पर कह चुके हैं। तो ये क्या अति महत्वाकांक्षा है? और यहाँ भी उनका आरोप है कि ये परिवारवाद के कारण हो रहा है। नहीं, कौन सा परिवारवाद? चंपईदा इस पार्टी में 1980 में शामिल हुए और उसके बाद लगातार वो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था, चाहे वो गुरुजी हो चाहे कोई भी हो, उनके साथ जैसे पार्टी के और कार्यकर्ता संघर्ष में शामिल थे, उसी तरह से चंपई सोरेन जी भी शामिल थे, जिनको आज हम लोग बहुत सम्मान के साथ चंपईदा कहते हैं। और हम लोगों के मुंह से जल्दी चंपईदा छोड़ करके कुछ नहीं निकलता है। उनको पार्टी ने हर स्तर पर सम्मान देने का काम किया, चाहे वो संगठन हो, चाहे उनको विधायक बनाने की बात हो, चाहे सांसद के चुनाव में उनको प्रत्याशी बनाने की बात हो। और जब जब इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, चाहे वो माननीय गुरुजी राज्य के मुख्यमंत्री बने या हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, उनको उस मंत्रिमंडल में जगह देने का काम किया गया। और इस बार जब भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में हेमंत सोरेन जी को फंसाया गया और जब उनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो हेमंत सोरेन जी ने, विधायक दल की बैठक चल रही थी और वो भी बैठक इंडिया गठबंधन की विधायक दल की चल रही थी, उस बैठक में आकर के उन्होंने खुद उनका नाम प्रस्तावित किया और उन्होंने एक बंद लिफाफा सारे लोगों के सामने देने का काम किया और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब मैं यहां से निकलूंगा उसके बाद इस लिफाफा को खोला जाए।
और उनके उस बात का विधायक दल के साथियों ने पालन किया। और उसके बाद जब उस लिफाफे को खोला गया और उस पत्र में बहुत स्पष्ट तौर पे और बहुत मार्मिक भाव से ये लिखा हुआ था कि चंपई सोरेन जी हमारे गार्जियन हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग इनको हमारे बाद नेतृत्व इनको सौंपिए और इनको राज्य का मुख्यमंत्री बनाइए। चंपई दा उस पत्र को पढ़ते पढ़ते वो पूरा पत्र भी नहीं पढ़ पाए थे और लगातार वो रोना चालू किए। चूंकि उस सम्मान का उनको उम्मीद नहीं था शायद, लेकिन वो सम्मान उनको पार्टी ने, हेमंत सोरेन जी ने और इस परिवार ने देने का काम किया। और आज वही व्यक्ति जब इस तरह की बातें करता है कि मुझे अपमानित किया गया, मुझे सम्मान नहीं दिया गया, मेरे पीछे जासूसी की गई, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य बातें मैं समझता हूं कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, मैं भी इस पार्टी में 1984 में शामिल हुआ, गुरु जी के सामने, गुरु जी के सानिध्य में, और मैं तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत बेहतर ढंग से जानता हूं। और सांगठनिक रूप में मैं एक वार्ड सदस्य के रूप में इस पार्टी में कार्य प्रारंभ किया था। इसलिए ये सारी चीजें हमको मालूम है। और जितना सम्मान चंपई दा को दिया गया, हम नहीं समझते हैं कि इस पार्टी के अंदर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो परिवार का हो या परिवार के बाहर का हो, उसको सम्मान मिला होगा। यही लोबिंदा जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, निर्दलीय भी इन्होंने चुनाव लड़ा, गुरु जी के फोटो को लेकर के चुनाव लड़े, जीते भी, वो आए भी, पार्टी ने इनको सम्मान देने का काम किया। साइमन मरांडी जी पर जब हेमंत सोरेन जी ने एक्शन लिया था और उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया था, उस समय यही लोबिंदा जिनको कि ये जिम्मेवारी दी गई थी और इनको मंत्री पद सौंपा गया था। लेकिन उसके बाद आपने जिस तरह से नेतृत्व और नेतृत्व के खिलाफ में सार्वजनिक रूप से जो बातें आपने कही, वो निश्चित रूप से पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को पीड़ा पहुंचा रही है। और आज वही पीड़ा हमारे अंदर में भी है। ये जो मैं बातें आपके सामने बोल रहा हूं, ये पीड़ा हमारे अंदर में भी है, और ये 40 साल का पीड़ा है। हमने भी संघर्ष किया है। संघर्ष की बात लोबिंदा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने संघर्ष किया, आप लोगों के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है, चंपई दा के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है। गुरुजी तो सर्वोपरि हैं। लेकिन आज जिस स्थिति में गुरुजी हैं, चाची हैं, वो पूरा परिवार है, वैसे स्थिति में आपसे ये उम्मीद नहीं की जा रही थी। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा बैक स्टेपिंग और कुछ नहीं हो सकता राजनीति। विनोद जी, आप तो गुरु जी के बहुत नज़दीकी रहे हैं, अभी भी हैं। ये जब जानकारी गुरु जी को, शिबू सोरेन को जब पता चली, उनका क्या रिएक्शन है, वो कितना क्या कुछ सोच रहे हैं? आपने कभी उनसे बात की हो या उन्होंने कुछ कहा हो, आपसे जाना हो कि अरे ऐसा हो गया क्या, कैसे कर गया, ये इस तरह के कुछ बात? मैंने जब ये प्रकरण प्रारंभ हुआ तो मैं किसी को बताए बिना, चूंकि मैं हमेशा उनसे मिलता हूं, हमेशा उनसे बात करता हूं और पार्टी के जो कार्यकलाप हैं उन सारे बातों को उनके सामने रखने का काम करता हूं, चूंकि वो पार्टी के अध्यक्ष है, पार्टी के सुप्रीमो है। तो इसी क्रम में मैं उनके पास गया और मैं जब उनसे बात कर रहा था, उनको मैंने बताने का काम किया। उन्होंने सीधे एक शब्द में कहा कि फोन लगाओ चंपई को। ये भाषा थी उनकी। मैंने फोन लगाया लेकिन फोन को रिसीव नहीं किया गया। उसके बावजूद भी गुरुजी ने क्या बोला मैं बताऊं? अरे छोड़ दो यार, सो गया होगा खाना उना खा के, ऐसा नहीं करेगा वो, ऐसा नहीं कर सकता है। यह विश्वास था गुरुजी को। लेकिन उस विश्वास को तोड़ने का अगर काम किया गया है तो निश्चित रूप से उनको भी आघात पहुंचाया गया है और पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को आघात पहुंचाने का काम किया गया। एक अंतिम सवाल,
विनोद जी की अब चूंकि आघात तो पहुंच गया आप लोगों को, सेंधमारी हो गई बीजेपी की, अब आप इससे कैसे निपटेंगे? क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है और वो कोल्हान की बात कर लें या संथाल की बात कर लें, दोनों ही क्षेत्र आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पिछले बार तो कोल्हान से क्लीन स्वीप आपने किया। देखिए, सिर्फ कोल्हान और संथाल की आप बात न करें, पूरे झारखंड में जिस तरह से संगठनिक तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत है, हम नहीं समझते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा होता है, संगठन उसको बड़ा बनाता है, संगठन उसको महान बनाने का काम करता है। अकेला कोई भी आदमी संगठन नहीं हो सकता है। और जब पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता पार्टी और पार्टी नेतृत्व के साथ हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई चिंता नहीं है। चाहे वो कोई अपने आप को टाइगर बोले, तो टाइगर भी संगठन बनाता है और टाइगर से भी नीचे उतारने का काम संगठन करता है। तो ये थे विनोद पांडे, और ये कह रहे हैं कि जब संगठन किसी को टाइगर बनाता है तो उसे टाइगर से नीचे उतारने का भी काम करता है, और आने वाले चुनाव में ये देखने को भी मिल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची।